नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है। सीढ़ी के संबंध में बहुत सारे लोगों को कई प्रकार के कन्फ्यूजन होते हैं कि सीढ़ी का निर्माण कहाँ करें, किस प्रकार से करें। एक बात सबसे पहले समझ लें कि सीढ़ी को उन्नति का भी कारक माना जाता है। सीढ़ी को प्रगति और उन्नति से के रूप में भी मानते हैं। लोग कहते हैं आप उन्नति की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप प्रगति की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सीढ़ी को लोग अन्य नाम से कहीं पर लोग इसे जीना के नाम पर, कहीं सोपान के नाम पे, कहीं लोग स्टेयर के नाम पे, स्टेयर केस के नाम से जानते हैं। तो ये सीढ़ी, अब भवन में हम सीढ़ी कहाँ बनावें? कई बार होता है कि भवन का आकार, कई बार दिशाएं, कई बार घर के मुख उत्तर दिशा वाले मुख का है, पूर्व दिशा वाले है, दक्षिण मुखी है, पश्चिम मुखी है। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद हम ध्यान रखते हैं कि सीढ़ी आपको इंटरनल चाहिए या फिर एक्सटर्नल चाहिए। ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि भवन का यूज सेल्फ होना है। सेल्फ अर्थात होता है आप रहेंगे, आपकी पूरी फैमिली रहेगी। और उसके बाद दूसरा होता है कॉमर्शियल भवन। तो उसके लिए भी हमें सीढ़ी का ध्यान रखना पड़ता है कि कॉमर्शियल के लिए हम किस प्रकार से निर्माण करें। तो 3, 4 या 5 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। कई बार परिस्थिति होती है कि एक व्यक्ति बनाता है, उनके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, अलग अलग लोगों को भविष्य में बांटना है। तो ये चीज़ों का भी विचार रखा जाता है कि सीढ़ी का निर्माण इस प्रकार से हो कि सभी के फ्लैट से या फिर सभी के 1 तल, 2 तल, 3 तल बिल्कुल अलग अलग हो जाएं, कहीं कोई भविष्य में समस्या ना हो। तो मुख्य रूप से ये 4-5 बातें हम सोचकर ही सीढ़ी का निर्माण करते हैं। सीढ़ी के लिए सीढ़ी भारी निर्माण है तो आपको दक्षिण दिशा सर्वोत्तम है, नैऋत्य कोण वाला दिशा सर्वोत्तम है। हालांकि इस स्थान से बचने कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो वो सबसे अधिक उचित होता है। पश्चिम दिशा में सीढ़ी बना सकते हैं। तो ये 2, 3, 4 जगह जो है आपके सीढ़ी के लिए सबसे अच्छे और उचित माने जाते हैं। सीढ़ी निर्माण में बचने वाला मैं जगह बता दूं, ब्रह्म स्थान में निर्माण ना करें, ईशान कोण में निर्माण ना करें, पूर्व दिशा से भी बचें, उत्तर दिशा से भी बचें। ये दिशा महत्वपूर्ण है। आप अग्नि कोण से भी बच सकते हैं, लेकिन पूर्वमुखी घर हो तो इस दिशा पर विचार किया जाता है। ये भी हमें ध्यान में रखें। वायु कोण वाले क्षेत्र से भी हमें बचनी चाहिए, लेकिन उत्तरमुखी यदि घर हो तो इस दिशा पर भी विचार किया जाता है, क्योंकि परिस्थितियां कई बार होती है कि कॉमर्शियल यूज है, कई लोगों में बांटा जाना है, फ्लैट्स बांटने हैं, ऊपर में रेंट लगाना है, कई तरह की चीज़ें होती है। तो इन सब जगहों पर विचार किया जाता है। ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के निर्माण करना चाहिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि यदि आपका घर पूर्वमुखी है तो ऐसे परिस्थिति में सीढ़ी का निर्माण कहाँ करें, किस प्रकार से करें। पूर्वमुखी घर है, कॉमर्शियल यूज करना है, अलग अलग फ्लैट्स को बनाना है, तो आपके पास यदि इंटरनल सीढ़ी बनाना है तो दक्षिण में बनाएं, यहाँ बनाएं, यहाँ बनाएं, कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन आपकी इच्छा है कि सीढ़ी को हम बाहर बनाएंगे, अंदर में नहीं बनाएंगे, सेल्फ यूज नहीं करना है, कॉमर्शियली यूज करना है, तो आपको अग्नि कोण वाले क्षेत्र को बाहर से बनने वाली सीढ़ी के रूप में चुनना चाहिए। यहाँ पर जो सीढ़ी बनाएंगे, ध्यान क्या देना है कि सीढ़ी का निर्माण इस प्रकार से हो कि सीढ़ी का लोड दक्षिण दिशा पे पड़े या फिर ये पश्चिम दिशा पे पड़े या फिर दक्षिण दिशा पर इसका लोड पड़े। ये कब होगा? और दूसरी बात में कब क्या ध्यान देना है कि आपको चढ़ते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की, पश्चिम दिशा की ओर हो, अर्थात आप पूर्व से पश्चिम की ओर चढ़ना प्रारंभ करेंगे, ये एक रूल है। या आप उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ी में चढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ निर्माण कर सकते हैं। वायु कोण वाले क्षेत्र में निर्माण करना हो तो एक चीज़ें आप ध्यान में रखें कि सीढ़ी बहुत ही भारी ना बनावें और थोड़ा सीढ़ी को खुला खुला सा बनावें, क्योंकि ये वायु का क्षेत्र है। वायु का फंसना मतलब अटक जाना उचित नहीं होता। वायु निकलते रहेगा तो दोष यहाँ कम लगेगा। यहाँ पर निर्माण में ध्यान देना है कि निर्माण में क्या, हर सीढ़ी में ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ देना है, या तो लोड इसका दक्षिण दिशा पे पड़े या फिर पश्चिम दिशा पर पड़े। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। दूसरी बातें जो आपको ध्यान देना है कि उत्तर दिशा से चढ़ना प्रारंभ करना है, दक्षिण दिशा की ओर आपको बढ़ना है, या फिर आपको पूर्व दिशा से चढ़ना प्रारंभ करना है और पश्चिम दिशा से की ओर बढ़ना है। इस प्रकार से सीढ़ी का निर्माण किया जाना चाहिए।
तो आज के अंक में हमने मूल रूप से जाना कि सीढ़ी का निर्माण कहाँ नहीं करें और सीढ़ी का निर्माण कहाँ करना चाहिए, ये हम आज मूल रूप से जाने। आगे के अंक में अन्य क्षेत्र हम जोन में बांट के, डिग्रियों में बांट कर भी ये जानने का प्रयास करेंगे कि सीढ़ी कहाँ बनना सबसे अधिक उचित होता है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।